ओम शांति। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर हम आत्माओं को सतोप्रधान विश्व का मालिक बनाने के लिए वर्तमान समय याद करने के लिए हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 31 जुलाई 2025 के मधुर महावाक्यों को। एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए किन मुख्य गुणों की आवश्यकता है? धैर्यता, समझ, गंभीरता। सर्व आत्माओं का स्वधर्म क्या है? शांति। अपने दिल से क्या पूछना है? हम सवेरे उठकर कितना बाप को याद करते हैं? हमारा बाप के साथ कितना लव है? हमारे में कहाँ तक दैवी गुण है? खुशी का पारा कब चढ़ेगा? सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करने से, ज्ञान के चिंतन में रहने से। किस बात में मेहनत है? बाबा को एक्यूरेट याद करने में। किस बात को पक्का याद रखना है? शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सद्गति दाता भी है। सच्चा खुशबूदार फूल किसे कहेंगे? जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं। कौन सबको प्यारे लगते हैं? जो ज्ञान रत्नों से झोली भरकर सबको दान करते हैं। सेंसिबल बच्चों की निशानी क्या है? बाप से बहुत लव रखते, बाबा से पूरा वर्षा लेते, बाबा को एकदम चटक जाते। बाप बच्चों को क्या समझाते हैं? गफलत मत करो, लाइट हाउस बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। सदा अपने किस स्वरूप को सामने रखना है? हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हैं। अनगिनत अविनाशी खजानों को स्मृति में लाने से क्या फायदे होते? समर्थ बन जाते, दुख दूर हो जाते, हलचल में नहीं आते, व्यर्थ समाप्त हो जाता, स्वयं खुश रहते और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाते। सेवा में मुख द्वारा संदेश देने से क्या होता? थक जाते, समय लगता, संपत्ति लगती, हलचल में आते। शिव बाबा को याद करने से क्या फायदे होते? हेल्दी बनते, आयु बढ़ती, सतोप्रधान बनते, बाप से लव रहता, कांटों से फूल बनते, कट निकलती जाती, बाप से करंट मिलती, बाप की कशिश होती, सब दैवी गुण आ जाते, बहुत भारी वर्षा मिलता, आत्मा सतोप्रधान बनती, सतोप्रधान विश्व का मालिक बनते। क्या होने से क्या होता है? कर्म और योग का बैलेंस रखने से योग्य बनते, स्वदर्शन चक्रधारी बनाने से चक्रवर्ती राजा बनते, दृढ़ता संपन्न संकल्प होने से प्रत्यक्षता जल्दी होती, बहुतों को रास्ता बताने से बहुतों की आशीर्वाद मिलती, नॉलेज का वरदान मिलने से इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते, चक्रवर्ती राजा बनने की अच्छी प्रैक्टिस होने से ज्ञान सागर जैसे बन जाते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? संकल्प शक्ति को बढ़ाना, अंदर में बहुत खुश रहना, बहुतों का कल्याण करना, बाप को याद करना और चक्र फिराना, ज्ञान रत्नों से झोली भर फिर दान करना, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना, अनगिनत और अविनाशी खजानों को स्मृति में लाना। संदेश पुत्रियों द्वारा ड्रामा के कुछ गूढ़ रहस्य। हर एक में अपनी अपनी संपूर्णता की अवस्था अनुसार एक्ट मर्ज है, जो समय पर इमर्ज होती, जिससे जानी जाननहार बन जाते हैं। हर सेकंड की एक्ट अलग होती है, परंतु जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं उस समय महसूस नहीं होती है। इसकी भावी निश्चय से बनी हुई है, जिसे टालना व बनाना अपने ऊपर है। इसमें सहन करना हमारे लिए कल्प पहले वाला एक मीठा सपना है। पुराने की अंत तब होती जब नए की स्थापना हो। इस संगम के स्वीट समय पर हम नर और नारी अविनाशी ज्ञान से पूज्य योग्य देवता पद प्राप्त करते हैं। इसमें साक्षी बन एक्ट भी करना है और खेल को देखना भी है, लेकिन फंसना नहीं है। अपने से कोई भी ऊंच अवस्था वाले से सावधानी मिलने पर उसे राजयुक्त उठाने से कल्याण होता है, जिसे बहुत खुशी और विशाल बुद्धि से स्वीकार करने से उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्मुख होकर योग में रहने से स्वयं को देख सकेंगे और परिवर्तन भी कर सकेंगे। यही सर्वोत्तम अवस्था है। हर एक पुरुषार्थी की स्टेज को देख उनसे गुण उठाना, अगर नहीं उठा सकते तो उसे छोड़ देना। सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने देख अपने को ही देखना। अंतर्मुक्ता की अवस्था से अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हैं। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाते जाना है और योग्य बनने के लिए
कर्म और योग का बैलेंस रखना है, बाप को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। ओम शांति।